अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। पहले हम लेक्चर्स में हमारा एडिशन टॉपिक कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी हो गई। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास वेक्टर्स की एडिशन और सब रेजोल्यूशन किस तरह होती है और वेक्टर्स की कंपोजिशन हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहला ये लिखते हैं, हमारा टॉपिक वो क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हमारे पास सिंपली वेक्टर को स्प्लिट अप करना होता है कि वेक्टर को हम किस तरह तोड़ सकते हैं। तो उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर्स जो हैं वो टूटता है सिंपली हमारे पास एक्सिस में, अपने जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर ही हम वेक्टर्स को तोड़ते हैं। इसलिए हमारा ज़रूरी था इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पोजीशन कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप लोगों को, क्या है वो। तो सबसे पहले अब हमारे पास जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वो क्या है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर, द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट कंपोनेंट और अब हम इसको क्या कहते हैं, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हमारे पास डेफिनेशन देखिए क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का टूटना इनटू द कोऑर्डिनेट सिस्टम कंपोनेंट, इसकी जो कोऑर्डिनेट कंपोनेंट है उसके अंदर, या हम उस कोऑर्डिनेट कंपोनेंट को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इज नोन एज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास है एक्स एक्सिस, दूसरा है हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर है, ये हमारे पास दो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या हम इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपोनेंट। एक एक्स एक्सिस है, दूसरा आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब मैं सपोज करूं यहां पर एक कह देता हूं कि अ वेक्टर ए ऑफ 5 यूनिट मेकिंग एंगल थीटा 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर मैं इसको ड्रा करूंगी, ए वेक्टर है जो कि हमारे पास क्या है, 5 यूनिट है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट है। इसकी डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री पे अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पर देखें, ये जो है वेक्टर ओरिजिन से, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 5 यूनिट्स, और इसकी जो एंगल है ये क्या है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर, ये वेक्टर था हमारे पास, एक वेक्टर गिवन था कि उसका मैग्नीट्यूड 5 है, उसकी एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, 30 डिग्री है। इसको हमने ड्रा किया है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम क्या कहते हैं कि इस वेक्टर को हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। टू रिजॉल्व दिस वेक्टर, इस वेक्टर को हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है, हमें तोड़ना है। तो रिजॉल्व इसका करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे गिराएं या प्रोजेक्शन गिराएं, किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इसके हेड से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई है, किस पे देखें, एक्स एक्सिस पे। तो इस वेक्टर को जो यहाँ पर गिरी है, लाइन मिली है एक्स एक्सिस पे, वहां पर हम एक एरो दे देते हैं, ये हो गया एक एरो। क्लियर, अब ये जो वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर लाइन गिरी है, किस वेक्टर की गिरी है, ए वेक्टर की। तो हम इसको लिखते हैं ए वेक्टर, कहां पर गिरी है, एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम सिंपली स्मॉल में लिख लेंगे एक्स वेक्टर। क्लियर, सेम परपेंडिकुलर लाइन हम गिराएंगे यहां से वाई एक्सिस पे, मींस यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम गिराएंगे वाई एक्सिस पे।
कहाँ पे गिरी, यहाँ पे, जहाँ पर ये लाइन मीट अप होगी वहां पे हम एक एरो दे देंगे। अब ये जो एरो शो हो रहा है ये किस वेक्टर का गिवन है, ये ए वेक्टर यहाँ पे, तो ये हम कह देंगे ए वेक्टर। किस एक्सिस पे गिरा है, वाई एक्सिस पे, तो हम इसको कहते हैं ए वाई। तो ये हम इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लिट अप करना या रिजोल्व करना। देखें ये वेक्टर ए था, एंगल क्या बना रहा था 30 डिग्री, हमने इसके हेड से एक प्रोजेक्शन गिराई है, एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई है एक्स एक्सिस पे, तो जहां पर ये लाइन मिलेगी वहां पे हम एक एरो दे देंगे। तो ओरिजिन से लेके, ये ओरिजिन से लेके उस लाइन तक का जो वेक्टर है उसको हम बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ए एक्स। क्लियर। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई हमने वाई एक्सिस पे, जहां पे मिली वहां पे एरो दिया, तो ओरिजिन से लेके उस एरो तक का जो लाइन है या उस वेक्टर को अगर हम बाहर लिखेंगे तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ए वाई वेक्टर। क्लियर। तो ये जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने इस को डिवाइड कर दिया, तो ये जो कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, ये हमारे पास कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो ए एक्स एंड ए वाई are known as rectangular component of a vector A। कोई भी वेक्टर A है उसका हमारे पास हमने क्या किया है, रिजोल्व किया है। एक वेक्टर की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे एक्स मिला, दूसरे की वाई एक्सिस पे मिलाई तो वाई ए वाई मिला, तो इस ए एक्स और ए वाई को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए। इस ए वेक्टर के हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल आती है वो 90 है। द एंगल बिटवीन एक्स and AY is 90 degree. That's why we call them rectangular component or perpendicular, they are perpendicular to each other. अब देखें जो हमने कंपोनेंट गिराए लिए हैं, इस ए वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट मिले, एक ए एक्स और एक ए वाई। हम इनको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि ए एक्स और ए वाई के बीच में जो एंगल बनती है वो क्या बनती है, 90 डिग्री, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। या फिर हम सिंपली इसको ये कहते हैं कि ए एक्स और ए वाई क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। कैसे परपेंडिकुलर, अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये हो गया हमारे पास ए एक्स और ये हो गया हमारे पास ए वाई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, देखें 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर शेप भी हमारे पास क्या होती है, इस तरह, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है। अब देखें इस रेक्टेंगुलर की जो एंगल है वो क्या है, 90। यहाँ पर भी एंगल क्या है, 90। यहाँ पर भी एंगल क्या है, 90। यहाँ पर भी एंगल क्या है, 90। तो इसलिए हमने इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर हम इनको रेक्टेंगुलर ही क्यों कहते हैं, स्क्वायर भी तो कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर होता है उसकी भी एंगल तो 90 होती है। चारों तरफ ये स्क्वायर है, इसकी भी एंगल 90 है, इसकी भी एंगल 90 है, इसकी भी एंगल क्या है, 90 है। तो हम इनको स्क्वायर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हमारे पास ए एक्स एंड ए वाई आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। डेफिनेशन में भी ये कहा था कि स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हम इसको रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं, अगर एंगल दोनों के बीच में 90 है हमने कहा, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। तो स्क्वायर के बीच में भी एंगल तो 90 आती है, तो हम इसको स्क्वायर कंपोनेंट भी क्यों नहीं कह सकते। तो देखें स्क्वायर कंपोनेंट में ये है कि इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड की, मीन्स ये चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। जबकि रेक्टेंगुलर में चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर है। तो हमारे पास जो ये कंपोनेंट मिलते हैं ये लाजमी नहीं है कि इनकी जो ये मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। कभी
y कंपोनेंट छोटा मिलता है, कभी x कंपोनेंट बड़ा मिल जाता है। कभी x कंपोनेंट छोटा मिलता है तो y कंपोनेंट बड़ा मिलता है। इसलिए जब भी हम इनको ऐड करते हैं तो लाजमी नहीं है कि हमारे पास ये दोनों ax और ay का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आए, ये दोनों डिफरेंट भी आ सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल इस तरह भी फिगर बन सकती है। एक और वेक्टर ले लेते हैं हम ड्रा करने के लिए। ये है आपके पास x एक्सिस, ये है आपके पास y एक्सिस। अब यहां से एक वेक्टर बना रहा हूं मैं b। वेक्टर क्या है? b वेक्टर है, और ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ कि 75 डिग्री बना रहा है। चलें ठीक है, 75 बना है। क्लियर? अब अगर मुझे इसके रेजोल्यूशन कंपोनेंट चाहिए तो किस तरह करूँगा? यहाँ इसके b के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराऊंगा, कहाँ पे? x एक्सिस पे, जहाँ पर मिलेगी वहाँ पे एक एरो बना दूंगा। अब ये जो लाइन गिरी है यहाँ पर x एक्सिस पे, किस वेक्टर की गिरी है? b वेक्टर की। गिर कहाँ पे रही है? x एक्सिस पे, तो हम इसको क्या कहते हैं? bx। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराता हूँ b वेक्टर की y एक्सिस पे, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे एरो दे देंगे। अब ये जो वेक्टर है क्या है? b वेक्टर है। गिर कहाँ पे रहा है? प्रोजेक्शन इसकी y एक्सिस पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? by कंपोनेंट। अब अगर मैं इन दोनों को बाहर निकालूं bx और by को, तो देखें by ये हो गया, और bx कितना है? ये क्या है आपके पास? bx, और ये क्या है आपके पास? by। एंगल तो देखें 90 है। एंगल क्या है? 90 डिग्री है, लेकिन bx छोटा है और by क्या है? बड़ा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि रेक्टेंगल में भी हमारे पास चारों साइड्स क्या है और चारों एंगल क्या आती है कोने की? 90 डिग्री। तो इनके बीच की भी एंगल 90 है, लेकिन वेक्टर्स की जो साइडें हैं ये कम छोटी हो सकती हैं। कभी by छोटा होगा या बड़ा होगा, कभी bx छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। स्क्वायर में ये लाजमी है कि हमारे पास जो भी साइड्स आ रही हैं आपस में, ये सारी की सारी आपस में इक्वल हों, ये नहीं होती। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट, कि हम जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या आती है? 90 डिग्री। दूसरा, रेक्टेंगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स की या कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो लाजमी नहीं हो कि हमारे पास हमेशा इक्वल आए, ये डिफरेंट भी आ सकती हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे? इनके फार्मूले भी ड्राइव करेंगे कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस तरह निकाल सकते हैं। अगर सपोज करें प्रॉब्लम आ जाए तो हम उनको किस तरह निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास लाजमी होता है कि फार्मूले होने चाहिए। तो अब हम इनके फार्मूले ड्राइव करेंगे। अभी हमने पढ़ लिया कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हम किस तरह करते हैं। हमारे पास है क्या? कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, हम उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं? लाजमी नहीं है हमारे पास एंगल 90 इसलिए कहते हैं। अगर एंगल 90 स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर का एक दूसरा कॉन्सेप्ट था वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, हम इसके ड्राइव करेंगे फार्मूले के, रेजोल्यूशन वेक्टर्स के फार्मूले किस तरह ड्राइव होंगे और हम उनको प्रॉब्लम्स में किस तरह यूज़ करेंगे। तो चलें सबसे पहले इनके फार्मूले ड्राइव करते हैं। तो देखें, अगेन हम यहाँ पे बना लेते हैं एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस। क्लियर? एक वेक्टर है, यहाँ से हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है a वेक्टर, और ये कोई ना कोई यहाँ पे बना रहा है एंगल थीटा। ये वेक्टर है a, कोई ना कोई इसकी एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस थीटा। चलें, अब हमें इनके कंपोनेंट्स चाहिए। रेजोल्यूशन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन हम गिराएंगे किस पे? x एक्सिस पे। क्लियर? तो जहां पर गिरी, किस वेक्टर की गिर रही है? a वेक्टर की। तो चलिए ये a लिख लिया। कहां पर गिर रही है? x एक्सिस पे, तो इसको हम क्या कह देते हैं? ax। क्लियर? दूसरा, यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे y एक्सिस पे, जहां पर लाइन मिलेगी लाइन से वहां पे एक एरो दे देंगे। क्लियर? अब जो वेक्टर है वो क्या है? एरो गिरा है, वेक्टर a है। किस पे गिर रहा है? y एक्सिस पे, तो ये हम दे देंगे ay। दो वेक्टर्स मिल गए हमारे पास। एक वेक्टर क्या है? ax, तो ये हो गया हमारे पास ax। दूसरा क्या है आपके पास? ay। हो क्लियर? डन है। अब अगर हम क्या करें, इनको ऐड करें, इन वेक्टर्स को अगर हम क्या करें? ऐड करें हेड टू टेल रूल से, तो ये हो जाएगा
ए एक्स और ये हो जाएगा वाई, इसमें एड होगा तो ये हो जाएगा आपके पास ए वाई। हेड टू टेल रूल पता है, मीन हेड में नेक्स्ट वेक्टर की टेल को ऐड करें, तो ए एक्स हेड में ए वाई की टेल ऐड की, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा। याद करें जो भी कंपोनेंट ऐड करेंगे वही हमारे पास वेक्टर का रिजल्ट, ए के कंपोनेंट है, ए के कंपोनेंट को ऐड किया तो ए का वेक्टर मिला। क्लियर। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या बना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बना है, राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 की हो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक एंगल ट्राइंगल 90 की बनी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब 90 के अपोजिट वाली साइड को हमेशा हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। दोनों में एंगल कोई भी हो, ये एंगल थीटा है, देखिए ए के साथ एंगल क्या है, थीटा, तो ये ए के साथ एंगल थीटा। थीटा के अपोजिट साइड हमेशा कहलाती है परपेंडिकुलर, जो बच गई उसको क्या कहते हैं हम, बेस। तो ये वाली साइड क्या होती है आपके पास, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज ए है, परपेंडिकुलर ए वाई है, बेस क्या है आपके पास, ए एक्स है। क्लियर हो गई, ये फिगर हो गई यहाँ पे। अब हम बनाते हैं इनकी कंपोनेंट, ए एक्स और ए वाई के फार्मूले। क्लियर। तो चलें ए एक्स और ए वाई क्या होता है हमारे पास, सपोज करें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास एक रेशियो है साइन थीटा, वो इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये पढ़ा होगा आपने मैट्रिक में, मैथ में, ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर्स में, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है आपके पास, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में जो हमने रिजॉल्व किया है, ए वाई हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो ये हो गई हमारे पास ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज देखें क्या है, ए है, तो ए हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब ए वाई ए वेक्टर है, ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये हो गया एक कंपोनेंट का फार्मूला, वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला। अब हॉरिजॉन्टल वेक्टर का फार्मूला, हम उसके लिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, cos थीटा, वो बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो के इक्वल। क्लियर। ये है cos थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो के इक्वल। तो cos थीटा, अब यहाँ पर देखें बेस की वैल्यू क्या है, ए एक्स, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए वेक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब ये ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। तो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला, ए वाई का फार्मूला, ए एक्स का फार्मूला। क्लियर। दो फार्मूले आपके पास मिल गए। ये फार्मूले हैं आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के। ये दो फार्मूले क्या है, फार्मूला है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये फार्मूले थे आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये तो हो गए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इन पे प्रॉब्लम्स आए तो हम किस तरह सोल्व करेंगे, मीन्स अगर आपको हमने पहले पिछले लेक्चर में या कुछ हमने अभी जो बोर्ड में उससे पहले पढ़ा था कि ये वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या 5 यूनिट और वो बना रहा है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो बताएं उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो देखें वो उसने मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया था और आपको थीटा भी दी थी। तो जब भी आपको कंपोनेंट चाहिए होंगे तो ये दो चीजें तो आपको इन्हीं गिवन होंगी। एक तो एक का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर डायरेक्शन। जब भी आपसे कोई भी सवाल पूछेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में तो ये याद रखिएगा आपको ये दो चीजें लाजमी गिवन होंगी। एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वेक्टर आपके पास हमेशा सपोज कर ए वेक्टर है तो ये डायरेक्शन जो है वो शो होती है थीटा से। एंगल क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन थीटा से हम शो करते हैं। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आपको गिवन होंगे प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए।
अब हम इनके प्रॉब्लम बनाते हैं किस तरह होते हैं। तो अब हम वही प्रॉब्लम करते हैं कि ए वेक्टर जो था हमारे पास 5 यूनिट था और जो एंगल बना रहा था थीटा 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था कि ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट था, पहले हमने देखा था एंगल क्या बना रहा था 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चाहिए क्या थे हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हमें चाहिए थे। तो अगर हम देखें तो ये होगा वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट, एंगल क्या है 30 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस में तो ये जो वेक्टर है ये क्या कहलाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे वाई एक्सिस पे तो ये क्या कहलाएगी ए वाई। तो मीन्स ये है आपके पास ए एक्स और ये है वेक्टर आपके पास ए वाई। ये दोनों आपको चाहिए, ए एक्स की वैल्यू चाहिए, ए वाई की वैल्यू चाहिए। तो ए एक्स और ए वाई सॉल्यूशन हमने अभी ए एक्स हमारे पास इक्वल है ए कॉस थीटा के। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 यूनिट, तो मीन्स 5 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। ए एक्स इज इक्वल टू 5 कॉस 30 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेटर से निकालना रेडिकल 3/2। तो ए एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ये होगी 2.5, इसको टेबल 2.5 टाइम लगेगा इंटू रेडिकल 3। तो ये है ए एक्स की वैल्यू। अब हमें ए वाई की वैल्यू चाहिए। अगेन फॉर्मूला ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ए वाई इज इक्वल टू 5 साइन 30 की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है 1/2 के। तो 2 का टेबल 1 टाइम, 5 को 2.5 टाइम, मीन्स हाफ हो जाएगा 5 का। तो ए वाई इज इक्वल टू 2.5 यूनिट। तो देखें दो वेक्टर्स मिल गए हमें। ये था जो ए एक्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल है 2.5 रेडिकल 3 यूनिट्स के बराबर है। ए वाई की वैल्यू क्या है 2.5 यूनिट्स के बराबर। ये हमने फाइंड कर ली। इस तरह के आपको कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं कि वेक्टर ए बी वेक्टर होगा 10 यूनिट्स होगा, यूनिट की जगह वैल्यूज आ जाएंगी, यूनिट में होगा, किलोग्राम में होगा, मीटर्स में होगा। एंगल आपको गिवन होगी 30 डिग्री 60 45। सिंपली आप इन फार्मूलेज में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे ए एक्स की वैल्यू मिली 2.5 रेडिकल 3 यूनिट, ए वाई की वैल्यू मिली 2.5 यूनिट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कि हम वेक्टर्स को रिजॉल्व किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, फिर हम इनके दोनों के प्रॉब्लम्स करेंगे, रेजोल्यूशन पे और कंपोजिशन पे कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स होंगे, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इनको किस तरह सॉल्व करते हैं। थैंक यू।